प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मैं सबको जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से सलाम अर्ज करता हूँ। और खुदावंद यस्सु अल मसीह जो हमारा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद है। और याद रखिए, ये इसका कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं, इसका कोई नस्बनामा नहीं, ना इसकी उम्र का कोई शुरू, ना इसकी कोई उम्र का कोई आखिर है। और ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के मुशाबे ठहरा है। हालेलुया। वो जो बेटे की नवीद बाइबल मुकद्दस में है, ये वो है जीसू। इसका ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई नस्बनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू, ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। हालेलुया। तो आज उसके जिंदा कलामे से ज़बूर 48 की स्टडी करेंगे। ज़बूर 48, Psalm 48 है जीसू। लिखा है, एक गीत बनी कोरा का मजमूर। हमारे खुदा बाप के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद बुजुर्ग, खुदाम यीशु से बुजुर्ग और बेहद स्ताइश के लायक, शिमाल की जानब कोहे सयून जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। उसके महलों में खुदा बापना माना जाता है। क्योंकि देखो, बादशाह इकट्ठे हुए, वो मिलकर गुजरे, वो देख कर दंग हो गए, वो घबरा कर भागे। वहां कपकपी ने उनको आदमाया, और ऐसे दर्द जैसा दर्द जे तू पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। लश्करों के खुदावंद यीशु मसीह के शहर में, यानी अपने खुदा बाप के शहर में, जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा है। खुदा बाप उसे हमेशा बरकरार रखेगा। सेला, ब्रैकेट में लिखा जीजो। ऐ खुदा बाप, तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया है। ऐ खुदा बाप, जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सिताइश जमीन के इंतहा तक है। तेरा दाहिना हाथ सदाकत से मामूर है। तेरे अहकाम के सबब से कोहे सयून शादमान हो। यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं। सयून के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो। उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खूब देख लो। उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। क्योंकि यही खुदा बाप अब्दुल्लाबाद हमारा खुदा बाप है। यही मौत तक हमारे हादी रहेगा। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बायस बरकत हो, और हम कलीसिया से मिलकर कह सकते हैं, ऐ खुदा यीशु मसीह, आपका शुक्र हो। आमीन आमीन। अजीजों, ज़बूर 48 आज भी कलीसियाओं के अंदर बड़े जोर शोर से गाया जाता है, और हम सब गाते हैं, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते देहान, भरपूर हथ सच्चा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। आज भी गाया जा रहा है। लेकिन आज हम अजीजों एक ऐसी हैकल के बारे में जानने वाले हैं जो ना पत्थरों की है, ना ईंटों की है, ना सोने की है, ना चांदी है। ये किसी भी अजीजों दुनिया के किसी भी चीज की बनी हुई नहीं है। ये गोश्त पोश की हैकल है, जो कि एक इंसान को कहा गया है बाइबल मुकद्दस के अंदर। आप जानते हैं कि जब पहली हैकल बनाई गई, मुकद्दस दाऊद को अजीजों कहा गया, लेकिन मुकद्दस दाऊद को रोक दिया गया और कहा, तेरे हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं, इसलिए तो उस हैकल की सिर्फ प्रेपरेशन कर सकता है, तैयारी कर सकता है, लेकिन तेरा बेटा जो है सलमान, वो इसको बनाएगा। चुनांचे अजीजों, जैसे खुदा चाहता है और जिसको चाहता है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। सलमान की आप हिस्ट्री जानते हैं कि अजीजों कैसे वो पैदा हुआ है। वो उस औरत जो हित्ती यूरिया की बीवी थी,
जिस पर मुकद्दस दाऊद की निगाह जाती है, जब वो अजीजों, तो उसको उससे इश्क हो जाता है और उसके खामद को वो, जो कि वो बादशाह था, उसने भेज दिया पहली सफ पर, पहली उस फौज के अंदर जो डायरेक्ट दुश्मन से मुकाबला करती है, ताकि वहां पर वो खत्म हो जाए। और ऐसा ही हुआ। अगरचे कि जिंदगी और मौत सिर्फ हमारे जिंदा खुदावंद के हाथ में है, लेकिन उसकी वो स्कीम उसके लिए फायदामंद हो गई और वो औरत बेवा हो गई। और आज भी दुनिया के अंदर अजीज, दीन मसीहत के अंदर, बेवा औरत हो या बेवा बंदा हो, वो दोनों अगर चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। और ये कलाम पाक के मुताबिक है। और जीते जी कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, ना मर्द ना औरत, किसी भी हालत में। अगर कोई ऐसा करता है तो वो ज़िनाकार है, वो हरामकार है, और उसकी मंजिल आतिश जहन्नम है, वो याद रखे। तो जिसो अब हम इस हैकल की तरफ जाते हैं जो गोश्त पोश की है। उस हैकल के अंदर जो बनाई गई थी, बहुत से जानवरों की कुर्बानियां हजारों के हिसाब से दी गई हैं, हजारों के हिसाब से जानवर कुर्बान हुए। लेकिन ये जो मेरी और आपकी हैकल है, ये मुझे और आपको खुद उसकी हैकल बनाना है। इसके लिए मुझे और आपको अपने अपने बदन की कुर्बानी करनी होगी। ये बदन की रूहानी कुर्बानी है। हमारा खुदावंद इंसानों की कुर्बानी नहीं चाहता। अगर वो चाहता होता तो वो मुकद्दस इसहाक की कुर्बानी को कबूल कर लेता। लेकिन मुकद्दस इसहाक अजीजों इतना मासूम बच्चा कि बाप के कहने पे चल पड़ा। कहता, बाप सब कुछ तेरे पास है, तेरे पास छुरियां भी हैं, तेरे पास रस्सियां भी हैं, तेरे पास लकड़ियां भी हैं, नौकर चाकर तेरे पास चल पड़े। वो बर्रा कहां है? खुदा का बंदा कहता है खुदा खुद मुहैया करेगा, यहोवा यरी मुहैया करेगा। ऐसा अजीजो वो फरमाबरदार हुआ। मुकद्दस अब्राहम, उसका यह भी ईमान था अगर मैं इसको खुदा के हुक्म के मुताबिक कुर्बान कर दूंगा तो वो इसको मुर्दों में से जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। इसलिए उसको ईमानदारों का बाप कहा गया। लेकिन आज अजीजों किताब मुकद्दस के अंदर आखिरी जमाना में खुदा फरमाता है मुझे कुर्बानी से नफरत है। तुम जाकर इससे मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि ताबे फरमाबरदारी पसंद करता हूं। ताबेदारी, फरमाबरदारी, वफादारी चाहता हूं। और उसकी वफादारी जो है सबसे पहले जीजो उसका कलाम को मानने में है। हमारी किसी किस्म की कोई भी कुर्बानी जो आज दीन मशरियत के अंदर हो रही है, परस्तिश होती है, नजराने दिए जाते हैं, चंदे डाले जाते हैं, दहयकियां दी जाती हैं, पाक की शाह में हाथ डाला जाता है, ये सब उस वक्त तक बेमायनी और बेसूद हैं जब तक मैं और आप उसकी हैकल ना बने। तो इसके लिए हमें बदन की कुर्बानी देनी, जिसके लिए रोमी को पुरस्कार का वक़्त उसका 12वां बाब में लिखा हुआ है, पस है भाइयों, एज कलीसिया को भाइयों की जमात भी कहा गया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ भाइयों की जमात है, इसके अंदर बहनें नहीं है। मसीह के अंदर जब हम शामिल होते हैं तो यहूदी यहूदी नहीं रहता, यूनानी यूनानी नहीं रहता, मर्द मर्द नहीं रहता, औरत औरत नहीं रहती, ख्वाजा सरा नहीं रहता। इसलिए अजीजों इनको एक कहा गया है कि ये खुदावंद की कलीसिया है। इनकी जो जिस्मानी हैत है, जो मर्द की सूरत में, औरत की सूरत में, ख्वाजा सरा की सूरत, ये खत्म हो जाती है और हम सब आसमानी फरिश्तों की तरह जमीन पर उसका जलाल ज़हर करते हैं। और इसके लिए बदन की कुर्बानी के लिए करना क्या है? हमें अजीजों उसके हुक्म को मानना है। अपने बदन की कुर्बानी के लिए रोमियो 6 बाब के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम मर गए
बपतिस्मे में मसीह के साथ और दफन हो गए तो मसीह के साथ शामिल हो गए, मसीह में शामिल हो गए, और मरने और दफन होने के वसीले से अजीजों हमने अपने गुनाहों से आजादी पा ली, और ये बदन हैकल मेरी और आपकी अजीजों पाक हो गई, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हो गया है। ये अजीजों रूहानी मौत होती है इंसान की। आप अजीजों कुर्बानी हो गई रूहानी, मरने और उसके बाद दफन होने और पानी से बाहर आने के बाद अब हमें एक रूह कुद्दस की जरूरत है अजीजों, जिसके लिए अजीजों हमें मुकद्दस मरकुस रसूल उसका 9वां बाब है और उसकी 58 वर्ष में लिखा है कि हर कुर्बानी आग से नमकीन की जाती है। पुराने अहदों में, पुराने वक्त में अजीजों कुर्बानी को जला दिया जाता था। नए अहदनामे के अंदर यही रूहानी कुर्बानी और रूह कुद्दस के मस्सा के वसीले से, जिसका निशान गैर जुबानें हैं, नई नई जुबानें हैं, बेगाना जुबानें हैं, आदमियों की जुबानें हैं, ये निशान है अजीजों, जिससे पता चलता है कि ये भाई, ये बहन, ये बच्चा, ये बूढ़ा, क्योंकि इसमें कोई इम्तियाज नहीं। ये रूह कुद्दस की बरकत हम सब के लिए है। और कलाम पाक के मुताबिक पानी का बपतिस्मा जो है, जब इंसान मैच्योर होकर लेता है, वो है पानी का बपतिस्मा। जो छोटे होते हुए हमारे वालिदैन ने हमें बरकत दिलवाई, वो बरकत है। बरकत अजीज हमें मिली। अब जब हम जवान हुए तो फिर हमें खुद अपनी जुबान से इकरार करके, अपने गुनाहों का एतराफ करके, उनको मान करके, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना है। और अगर आपका बपतिस्मा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से हुआ है, अगर वो खादमों को नाम का नहीं पता चला, तो मेरे दानिस्त में हमें ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन खादमों को भी सीख देना चाहिए, इनका नाम यीशु मसीह है। पहली कलीसिया को कोई भी पढ़ ले अपनी अपनी बाइबल में, कैथोलिक तर्जुमा पढ़िए या प्रोटेस्टेंट तर्जुमा पढ़िए या ऑर्थोडॉक्स तर्जुमा, तीनों के अंदर ऐसे ही लिखा है। इसलिए लिखे हुए कलाम के मुताबिक मुझे और आपको उसको मानना है, और थोड़ी सी दिलों के अंदर गुंजाइश भी पैदा करनी है। काश उन खुदाम को भी ये समझ आए और वो जाने, हालेलुया, ताकि ये कलीसियाओं के अंदर जो झगड़े रगड़े हैं वो भी खत्म हो और ये पाकरू कर सकता है। आपको रूह कुद्दस पहले मिल सकता है। रसूलों के अमाल चैप्टर 10 की स्टडी कीजिए और उसकी 44वें से लेकर बाब के आखिर तक लिखा हुआ है। वहां पर एक शख्स है कॉर्नेलियस, उसके घर घराने के लोग हैं, उसके दिली दोस्त हैं, रोजे रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, दयाजकियां देते हैं, खैरात भी कर रहे हैं, लेकिन ना मालूम खुदा के नाम से, ना मालूम खुदा है, उसको पता ही नहीं है। मुकद्दस पतरस, जिसके वसीले से पहली कलीसिया 3000, फिर वो 5 हुई, फिर वो 7 हुई, फिर वो अनगिनत हुई, 3 दिन का रोजा रखते हुए जब वहां पर जाते हैं तो अपनी जब स्टोरी बयान कर रहे हैं तो पाकरू पहले नाजिल हो गया। नजूल कैसे हुआ, तरीकाकार क्या था? हालेलुया। वो जितने लोग थे, कॉर्नेलियस, उसके दिली दोस्त और उसके घर घराने, वो सब अजीजों नई नई जुबानें बोल रहे थे। नई नई जुबान ने फर्क डाल दिया जिस्मानी नीयत में, और रूहानी जो मसअब शुरू हो गया उनकी जिंदगी के अंदर। याद रखें, जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। और जो ही वो अपनी कहानी बयान कर रहे थे, पाकरू नाजिल हो गया है। उसके बाद मुकद्दस पतरस फिर खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या कोई इनको रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्दस पा लिया है? और हुक्म दिया कि इनको यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा दिया जाए। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको जॉर्डन में जाकर, यर्दन में जी यीशु मसीह जिथे बपतिस्मा होता मैंने उथे लाना जाके,
وہ وقت پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں عزیزوں. میں نے اپنے ایک دوست کی آپ کو مثال دی تھی جو ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ میں نیاگرا فال جو کینیڈا میں ہے وہاں پر جب جاؤں گا، اور اس کو بڑی امید تھی، اس کی بیوی بھی ادھر تھی، اس کے بھانجے بھی ادھر تھے، لیکن عزیزوں ایسا ہوا کہ اس کو موقع ہی نہ ملا. لیکن عزیزوں جب آپ کے پاس کلام پہنچ جائے تو اس کلام کو چوم لیجئے، اس کلام کو مان لیجئے، اور بار بار اس کے اوپر آرگومنٹ نہ کیجئے. اتنی دور سے خدا کا کلام آپ تک پہنچتا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر سے جو لکھا وہ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں عزیزوں. میں اس کو توڑتا مروڑتا نہیں بلکہ جو کا تو آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ہاللیلویا. تو وہ قربانی، روحانی قربانی، جب پاک مسا اور روح القدس کی پاک آگ مقدس عزیزو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہی کہا. مقدس متی یسوع کے انجیل اس کا 3 باب کی اسٹڈی کیجئے. انہوں نے کہا میں تو تمہیں پانی سے بیپٹائز کر رہا ہوں، لیکن میرے بعد جو آ رہا ہے وہ مجھ سے زور آور، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ہاللیلویا. عزیزو ہم رسولوں نبیوں کی بنیاد پر رکھ دیے گئے ہیں. رسولوں نے جس پر عمل کیا ہے، نبیوں نے جس کلام پر عمل کیا ہے، ہمیں اس کو جو کا تو قبول کرنا ہے تاکہ اس کی حقیقی ہیکل بن جائے. حقیقی ہیکل، حقیقی انگور کا درخت، حقیقی بیٹا، حقیقی بیٹا، حقیقی انگور کا درخت. ہاللیلویا. بننے کے لیے ہمیں اس حقیقی کلام پر ایز اٹ از اس کو ماننا ہوگا تاکہ ہم اس کی ہیکل بن جائیں، اس کا مقدس بن جائیں، اور وہ ہمارے دل میں رہے. اور فائدہ کیا ہوگا عزیزو؟ کیونکہ روح کا ظہور تو ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. یہ دوبارہ ہمیں گناہ کی غلامی کے گھر میں نہیں جانے دے گا. یہ ابلیس کا خود مقابلہ کرے گا. آپ کو ابلیس اور اس کی قوتوں اور اس کے باتوں کے خلاف لڑنے کا فضل مل جائے گا. ابلیس بھی کلام لے کر آ سکتا ہے آپ کے پاس. اگر آپ عزیزو پڑھیں گے متی یسوع کے انجیل اس کا 4 باب کی اسٹڈی کریں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو ہی یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا، پانی سے باہر نکلے، پاک روح کبوتر کی شکل میں آ کر کہنے لگا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. آگے لکھا ہے اور روح آزمانے کے لیے اس کو جنگل میں لے گیا، ویلڈرنس میں لے گیا. آج دنیا کے اندر ہم ایک بیابانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس بیابانی زندگی کے اندر عزیزو جب ہم چل رہے ہیں ہم زندہ ہیں، اور وہ ہمارے پاس بہت سے ایمانداروں کو گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ، روڑا، پتھر آگے لے کر آ جاتا ہے تاکہ وہ حقیقی نہ بن سکے، وہ حقیقی انگور کے درخت اس میں پیوست نہ ہو سکے، حقیقی بیٹے کی اس شاہراہ پر نہ چل سکے، کاملیت کی راہ پر نہ چل سکے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے عزیزو؟ وہ روح القدس ہمیں ابلیس کی باتوں، اس کے کلام کے خلاف لڑنے کا فضل دے گا. مسیح نے عزیزو وہ 3 باتیں اس پہ لے کر آیا ہے. 3 آزمائشیں مسیحا کے پاس جب انہوں نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا ہوا ہے تو اسے کہتا ہے تیرے لیے یہ لکھا ہے. تو آج بھی خدا کا کلام کے اندر سے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ تمہارے لیے تو یہ لکھا ہے کہ اس کے خون کے وسیلے سے تم نجات پا چکے ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو کیا ان 3000 کے لیے اور 5000 7000 کی کلیسیا انگنت کے لیے کیا ان کے لیے خون نہیں دیا گیا تھا؟ تو وہ عزیزو بھاگے گا، وہ کہے گا کہ ہاں واقعی وہ پہلے میں شکست کھا گیا، کیونکہ آپ کے پاس کلام ہے. دوسری دفعہ وہ کلام لے کر آئے کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ نہیں یہ جو غیر زبانیں ہیں یہ تو منسوخ ہو چکی ہیں، یہ تو ختم ہو چکی ہیں، یہ تو ابتدائی کلیسیا میں آج نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا کلام ہوگا کہ میری بائبل مقدس کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا. تو اتنا بڑا کلام کیسے ٹل سکتا ہے؟ میرے بزرگ دوست، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کا پاسٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب مقدس میں سے بتانا ہے کہ میرے پیارے عزیز انکل آنٹی یا بزرگ پاسٹر جی، کیا
کلام پاک میں لکھا ہے کہ آسمان بھی ٹل سکتا ہے، زمین بھی میرے منہ کی کہی ہوئی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اور یاد رکھیں عزیزو، جب آپ ان کو یہ بھی کہیں گے کہ ہمارا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، باپ کے خلاف، بیٹے کے خلاف، لیکن روح القدس کے خلاف بولا ہوا کوئی بھی کلام اس کے مطابق نہیں ہے، تو عزیزو خاص طور پر غیر زبانوں کو، تو یہ تو گناہ کبھی معافی نہیں ہو سکتا۔ باپ کے خلاف بھی جو آپ بولتے ہیں، اگرچہ کہ تینوں ایک ہی ہیں، لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہے باپ کے خلاف، بیٹے کے خلاف بھی گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن روح القدس کے خلاف بولا ہوا کفر معاف نہیں کیا جائے گا، نہ اس سال میں نہ اس سال میں۔ تو پھر بھی عزیزو، ان کو پتہ چل گیا ابلیسی قوت کسی ایکس وائی زیڈ کو استعمال کر رہی ہے کہ ہم اس سچائی کے کلام سے دور کر دیں۔ پھر عزیزو اگر وہ کہے کہ یہ جو تم جو پاکیشہ لیتے ہو تم، اور سمجھتے ہو کہ اس کے وسیلے سے بھی تم مسیحی ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ضرور، لیکن مجھے شاگرد بننا پہلے ضروری ہے۔ مجھے پہلے، جو لوگ شاگرد نہیں بنے وہ یاد رکھیں اس کلام کو، وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی اس میں نامناسب طریقے سے ہاتھ نہ ڈالے۔ پاکیشہ 12 شاگردوں کے درمیان، یعنی شام کا کھانا جس کو کہا گیا ہے، وہ مسیح نے آخری کھانا کھایا شاگردوں کے ساتھ۔ تو عزیزو، ہمیں ان باتوں کا ادراک خدا نے دیا، انڈرسٹینڈنگ دیا ہے، تو ہم نے پیار سے جواب دینا ہے۔ پتہ نہیں اور بھی بہت سے کویسچن کر سکتے ہیں، بہت سی باتیں وہ کر سکتے ہیں، بہت سا کلام سے آپ کے، لیکن پاک روح آپ کو ایسی قوت دے گا جس کے وسیلے سے آپ اس کی حق رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور 16 میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا باپ کا مقدس، اور خدا کا روح تمہارے اندر رہتا ہے۔ اور جو اس مقدس کو برباد کرے گا، جب ہم پاک روح کی بات نہیں سنیں گے اور اپنی مرضی کا، تب عزیزو ہمیں شکست ہے۔ ہم صرف لفظی طور پر ایک دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم اس ابلیس کی بات کو مان چکے ہیں۔ تو ہمیں صرف دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ عملی طور پر روح کے مسئلہ میں رہ کر بات کرنی ہے، اور ہم یقیناً فتح پائیں گے۔ ہالیلویا۔ تو جب وہ ہمارے اندر رہتا ہے، تب عزیزو اس پاکیشہ میں جو چرچ میں ہوتی ہے، اگر آپ لیتے ہیں تو آپ بلیسڈ ہیں، ورنہ آدمی اپنے آپ کو آزما لے، کیونکہ بہت سے لوگ عزیزو کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس کھانے پینے کے وسیلے سے سزا پائیں گے، اور خداوند نہیں چاہتا کہ وہ مجھے اور آپ کو سزا دے، وہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ آج خداوند کا پاک روح مجھے اور آپ کو انتباہ کر رہا ہے، مجھے آپ کو سکھا رہا ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں اور زندگی میں یہ کلام مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس ہیکل کو کبھی بھی تباہ اور برباد نہیں ہونے دیں گے، اور ابلیس کی کسی بات کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ رومیو 8 باب میں وہ پھر لکھتے ہیں، جس کے اندر مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہے، اور اگر وہ مسیح کا نہیں ہے تو پھر وہ کس کا ہے عزیزو؟ مسیح کے اپوزٹ کون ہے؟ اس جہان کا خدا ہے، ابلیس ہے، شریر ہے عزیزو۔ اور پھر لکھا اگر مسیح کا روح تمہارے اندر رہتا ہے تو تم گناہ کی طرف سے مردہ ہو اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہو۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ آئیے، مسیح کا ٹیمپل بن چکے ہیں، تو بنے رہیں جب تک میری اور آپ کی زندگی کا آخری سانس ہے۔ ہالےلویا۔ آزمانے والا آئے گا، وہ زندگی کے کسی بھی عزیزو ایج میں، وقت میں ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو عزیزو کلام پر کھڑے رہنا ہے، کلام پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ مقدس ایوب نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ ہمیں عزیزو اس کلام پر چلتے چلتے اپنے آپ کو اس کی ہیکل بنائے رکھنا ہے، بنے رہنا ہے، اور کلام پاک میں لکھا ہے روح پاک کا بن جاؤں مقدس، روح پاک کی معموری سے ہر وقت اور ہر جگہ دوں گواہی، روح نے جیسے سکھایا ہے۔ ہالےلویا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزو، اگر آپ رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی لکھا، اپنے عقیدے کے اندر اس کو ایڈ کر لیجئے، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، یعنی روح کی معموری غیر زبانوں کے ساتھ۔ خدا ہم نے اگر فضل دیا تو ہم اس عزیزو رسولوں کے عقیدوں کو بھی پڑھا کریں گے، اور روح کے مسئلہ کے سکھانے کے وسیلے سے ایک نئے انداز میں پڑھیں گے۔ اور اگر میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، یعنی روح القدس کی معموری غیر زبانوں کے ساتھ، خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت
से बरकत दे और फजल दे कि हम उसकी ऐसी हैकल बने रहें, हालेलुया, मिट्टी की नहीं, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, पत्थर की नहीं, लकड़ी की नहीं, बल्कि गोश्त फूस की ये हैकल मैं और आप बने रहें जब तक मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी सांस है। अगर अबलीस आए तो किताब मुकद्दस लिखा है, हालेलुया, ओ बस तुम कलाम के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अबलीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा, उसको मुंह की खाने पड़ेंगे, वो शिकस्त खुलता है। बस अजीजो दलेर होकर अरुल कुद्दस की बरकत को हासिल करो। ये सब के लिए है, दुनिया में सारे कोनों में मौजूद है। लेना आपका काम है, इसको अपने अंदर लेना आपका काम है। जब तक ना तुम्हें रूल का लिबास मिले, कुव्वत का लिबास शहर से बाहर ना जाना, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले, शहर को ना छोड़ना, ना जाना बाहर। ओ अजीज 35 को उसके बाद भी लोग खड़े रहे और मसीह ने जो जिंदा होने के बाद शिगिर्दों को मिले और उनसे उन्होंने रूह फूका और उन्होंने कहा, रू लो, रू लो, रू लो, जिसके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए और जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रखे जाएंगे। फिर अजीजो अगर फूंक दिया गया था तो दोबारा क्यों यरूशलेम के अंदर 12 रसूल, मुकद्दसा मरियम, मसीह के 2 भाई मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यहूदा 120 की जमात में रूह कुद्दस की बरकत जब उन्होंने ली, हालेलुया, उस पर गौर कीजिए। मां को जरूरत है, शागिर्दों को जरूरत है, मसीह के भाइयों को जरूरत है। आज मुझे और आपको, हम सबको रूह के मसा की और जरूरत है। मेरे प्यारे को और लबरेज कर, मुझे और दे, मुझे और बरकत चाहिए। मैं और रूह में गहरे होकर तुझ जैसा बनकर जमीन पर ऐसा चला ज़ाहिर करना चाहता हूँ, अल्लाह जैसा मसीह जमीन पर था। उन्होंने कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुड़ता है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और याद रखे, खुदावंद बार बार मुतवातिर गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद का पाक रूह हमें इंतबाह, और जो रूह से पैदा हुआ है, जो रूह से पैदा हुआ है, रूह कुद्दस के वसीले से पैदा हो गया है, अरे वो गुनाह कर ही नहीं सकता, इसलिए कि वो पाक रूह का तुख्म उससे गुनाह करने ही नहीं देता। ये कलाम कहता है, या वो गुनाह नहीं करता रहता है। हालेलुया, किसी भी सूरत में याद रखे, जो नए सिरे से पैदा हो वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि पाक रूह का तुख्म उससे गुनाह करने ही नहीं देता। इसी से तुम अबलीस के फरजंदों और खुदाम के फरजंदों में फर्क निकाल सकते हो। हम हर वक्त अजीजों यहां तो नहीं माथे पर नहीं लिखते कि मैं तो बेगुनाह हूं, मैं तो बेगुनाह हूं, मैं तो सिनलेस एंड स्पॉटलेस हूं। लेकिन अजीजों रूह कुद्दस का ऐसा मसा हमें ऐसा बना देता है, हमारी आंखों के अंदर उसकी पाकीज़गी, हमारे दिमाग के अंदर पाकीज़गी, हमारे दिल के अंदर जब वो रहता है तो आप गुनाह कभी सोच भी नहीं सकते। ईमानदार एक सोच भी नहीं सकता, वो अपनी सोचों में नहीं गुनाह नहीं करता है। अगर तुमने सोच लिया तो तुम्हारा गुनाह हो गया है। लेकिन पाक रूह आज फरमाता है, लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। ऐसा करेंगे तो आप कभी गुनाह नहीं कर सकते। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता। आइए, हालेलुया, कलाम की सुनो, कलाम सुनो क्या फरमाता है। उसका नाम कलाम है जो उसकी रान पर लिखा है, और इस नाम को सब नामों से ज्यादा इज्जत दी गई है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बुजुर्ग खुदावंद, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपके नाम को मुबारक कहता हूँ। ये बातें आपके रूह ने मुझे सिखाई और मैंने तेरे बच्चों के साथ मिलकर सीखी हैं। जब ये बातें फैलें दुनिया तक तो खुदावंद लोग तेरे कलाम पर ईमान लाएं, लोग तेरे कलाम को माने, तेरे कलाम को चूमे। हालेलुया, बेटे यीशु मसीह को चूमो, जो कलाम है, बेटे का कलाम, यीशु मसीह का कलाम, कलाम मुजस्सम हुआ था, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल पाया जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस। द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद ऑल सेंट्स, द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद द होल वर्ल्ड। आमेन।